वी आर लाइव नाउ। ईटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। अपन लोग कहाँ चल रहे थे? हमारी क्लासेस आपको दो क्लासेस मिल रही है अभी, ठीक है। तीन मिल जाएगी, थोड़ा मौसम ठीक हो जाए उसके बाद, ठीक है। अभी हमारी दो क्लासेस आपको मिल रही है। एक मिल रही है आपके हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, क्योंकि हम जीओसी पढ़ चुके हैं, साथ में स्टीरियो लेके चलेंगे। और इधर से हमारा क्या चल रहा है, सॉलिड स्टेट। आज मैं सॉलिड स्टेट का आपका पार्ट डे 3 चल रहा है। हमारा डे 3 है सॉलिड स्टेट का। तो देखेंगे क्या है सॉलिड स्टेट की अपन बात कर रहे थे। डे 3, हाँ डे 3 चल रहा है सॉलिड स्टेट की तीसरी क्लास। अब मैं आपको थोड़ा एक ट्रिकी क्वेश्चन आ रहा है अभी करंट पेपर में। एक ट्रिकी क्वेश्चन आ रहा है, ये पूछ रहा है। ट्रिकी क्वेश्चन कैसा आ रहा है, इसमें ये पूछ रहा है कि क्या कि आपको एक डायग्राम दे दिया। क्या दे दिया उसने? एक डायग्राम दे दिया और वहां से पूछा ये सेल कौन सी है। डायग्राम दे दिया और बोल दो कौन सी यूनिट सेल है। बता देगा टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की किस टाइप की है, ठीक है। आज ये फाइंड करना हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। ठीक है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ओके ओके डेमेंट, गुड मॉर्निंग, ठीक है। टाइप ऑफ यूनिट सेल फाइंड करना हमारा मोटो रहेगा। देखते हैं जरा क्या है। एक कोई ऐसा डायग्राम दे रखा है, मैं आपको बना के दे रहा हूं। ऐसा ऐसा दे रखा है, ऐसा कॉमा ऐसा दे रखा है, ऐसा कॉमा ऐसा दे रखा है, यहाँ दे रखा है ऐसा कॉमा ऐसा दे रखा है, और यहाँ ऐसा कॉमा ये दे रखा है। आपको बोल दिया ये कौन सी यूनिट सेल है। सीधा आपको पूछ दिया विच टाइप ऑफ यूनिट सेल इज दिस, विच टाइप ऑफ यूनिट सेल इज दिस। तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको सामने 8 एटम दिख रहे हैं, 2 2 4 2 6 और 2 8। तो आपने क्यूब, सीधा क्यूब बनाना है, फाइंड करना है। सीधा क्यूब बनाना है। जैसे क्यूब में अगर आपने 8 एटम रख दिए तो आपको 8 लैटिस पॉइंट बना दिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्यूब में 8 लैटिस को रखो, 8 लैटिस है टोटल। क्यूब में क्या है, 8 लैटिस है, रखो 8 लैटिस को। 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। 8 लैटिस पॉइंट आपने रख दिए। क्या कर दिए? 8 लैटिस पॉइंट। थोड़ा मैं ग्रुप में मैसेज डाल देता हूँ, वी आर लाइव नाउ, इसकी थोड़ा मैं जानकारी दे देता हूँ क्लास में। एक सेकंड ना, ओके। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। ईटीएस endeavor to success। चलो ठीक है भाई, आ जाओ। ठीक है देवेंद्र, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये स्टैंडर्ड पेपर के क्वेश्चन है। क्या पता ऐसे पूछ ले, जब उसे बाहर करना होगा। ना टफ है ना इजी है, मॉडरेट है, जिसको समझ आ गया। तो आपने जैसे 8 आइटम बना दिए, तो ये 0 दिखा रहा है, ये बैक साइड है, ठीक है। 0 का मतलब है बैक साइड वाला। जैसे आपको ये दिखा तो ये नहीं दिखेगा, ये दिखेगा तो ये नहीं दिखेगा, ये दिखेगा तो ये नहीं दिखेगा, क्योंकि क्यूब ऐसे ही होता है ना, सिर्फ आपको एक दिखता है, एक नहीं दिखेगा। तो इसको है 0 बैक, जो 0 है, जो 0 है वो बैक साइड वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो 0 है, 0, ये जो 0 है वो बैक साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बैक साइड का रिप्रेजेंटेशन। जो 1 है वो फ्रंट साइड के लैटिस पॉइंट को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? फ्रंट साइड वाले को। किसको दिखा रहा है? फ्रंट साइड वाले, ठीक है। 0 बैक साइड दिखा रहा है, 0 बैक साइड दिखा रहा है, और 1 क्या दिखा रहा है? फ्रंट साइड दिखा रहा है। 1 क्या दिखा रहा है? फ्रंट साइड वाले को दिखा रहा है। 0 बैक साइड, 1 फ्रंट साइड। तो ये कौन सी लैटिस हो गई? सीधा कह दिया आपने, ये एसएससी हो गई। क्या होगी? एसएससी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ये कौन सा है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ये कौन सा है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ये क्या 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 है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ये जो है क्या है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ये क्या है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ओके। आपको दूसरा बंदा कौन आया क्लास में? आपको ये वाला रिप्रेजेंटेशन देगा। जो अभी क्लास में आए हैं उनके लिए कह रहा हूं, ये वाला नहीं होगा आपके सामने। ये वाला आपके सामने ये वाला दिया होगा तो आपको पूछेगा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ये ऐसा डायग्राम आपके पास दिया होगा, आपको पूछेगा ये कौन सी सेल है। अब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो 0 1 0 1 0 1, आपको टोटल 8 दिख गया आगे, 8 लैटिस पॉइंट दिख गए उसमें। तो सीधा आपने क्यूब बनाया, सीधा आपने क्यूब बनाया और क्यूब में 8 लैटिस पॉइंट को फिट किए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको दिख गया सारे के सारे कॉर्नर पे हैं, सारे के सारे कॉर्नर पे हैं। तो ये क्या होता है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ये क्या होता है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। और अगर आपको इसको पता है इसका क्या होता है, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल निकालेंगे तो कल हमने z निकाला था। z क्या है? नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल। z की वैल्यू क्या होती है? नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल, z कहते हैं। z इक्वल टू क्या आता है एसएससी का? 8 तो टोटल लैटिस पॉइंट थे 8, और इसका कंट्रीब्यूशन सारे के सारे कॉर्नर पे है।
सारे के सारे क्या कॉर्नर पे, कॉर्नर का 1/8 होता है। इसका z क्या आया था 1, एसएससी का z क्या आया था 1, यही आया था ना। आया था तो हाँ बोल दो, नहीं आया था तो ना बोल दो। अगर आया है तो यस लिखो कमेंट में, नहीं आया तो 1 लिखो। अगर आया था तो यस लिखो, नहीं आया था तो यस। कौन सी थी ये, प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव, कौन सी थी पूछ लेगा एसएससी, कौन सा है, प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव? आंसर बता दो कमेंट में, प्रिमिटिव था कि नॉन प्रिमिटिव था, प्रिमिटिव था कि नॉन प्रिमिटिव था, कौन सा था बता भी दो। प्रिमिटिव था कि नॉन प्रिमिटिव था, कौन सा था, प्रिमिटिव था कि नॉन प्रिमिटिव था? आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ये प्रिमिटिव टाइप की थी। कैसी थी, प्रिमिटिव टाइप की। चलो ठीक है, आगे कल का ही करवाते हैं पहली क्लास, मेरे को आपको समझाना है। जैसे नो एक ऐसा दे रखा है, एक ऐसा दे रखा है, ला 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 मंजनी पुत्र रहे हैं गगन में, राम सिया के ला 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 ला। बताओ ये कौन सी यूनिट सेल है, आपको पूछ दिया। ठीक है प्रिमिटिव प्रिमिटिव आपको पूछ दिया, ये कौन सी यूनिट सेल है। चलो ठीक है, शाबाश शाबाश शाबाश। अब ये पूछ दिया ये कौन सी है, ये कौन सी है। तो पहले आपने देखा 2 तो 4 तो 6 तो 8 और एक सेंटर पे मिल रहा है। सेंटर मतलब यहाँ जो सेंटर होता है उसे आप क्या कहते हैं, ये जो सेंटर है, ये जो सेंटर है, ये जो सेंटर है वो कौन सा है, बॉडी सेंटर। और बॉडी पे फुल्ली कंट्रीब्यूशन होता है, बॉडी सेंटर है। और बॉडी पे हमने कल भी बोला था बॉडी फुल्ली कंट्रीब्यूटेड होता है, फुल्ली कंट्रीब्यूशन होता है। 1 क्या होता है इसका, फुल्ली कंट्रीब्यूशन होता है, फुल्ली कंट्रीब्यूशन। तो 1 into 1 इसका 1 ही आएगा। बॉडी पे क्या फुल्ली कंट्रीब्यूशन। अब इसका डायग्राम बनाओ, कैसे बनेगा, सीधा उठाना है और डायग्राम बनाना है, सीधा उठाना है और इसका क्या करना है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है, इसका डायग्राम बनाना है। तो कैसे बनाओगे, सीधा आपको पूछेगा ये which type of unit cell is this, क्वेश्चन आएगा which type of unit cell is this, ये कौन सी यूनिट सेल है, which types of unit cell is this, which type of unit cell is this, ये कौन सी which type of unit cell is this, which type of unit cell is this, ये कौन सी यूनिट सेल है, which type of unit cell is this। तो क्या हो जाएगा, ये कौन सी यूनिट सेल है, आपको नहीं पता बोलना सर हमें नहीं पता, बट हमें इतना पता है, हमें इतना पता है, हमें इतना पता है कि हम आंसर मार देंगे। और कैसे मारेंगे सर, आपने अभी तो सिखाया था। मेरा थोड़ा क्यूब को पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे समझ ही नहीं आता है ये मेरी पेंटिंग कब सही होगी, कब सही होगी, कब सही होगी मुझे भी नहीं पता, कब सही होगी मुझे भी नहीं पता। चलो यहाँ पे थोड़ा सही कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए 8 एटम भरो इसमें, क्या करो 8 के 8 एटम भरो, भरो 8 एटम, 1 2, ये 2 तो 4 तो 6, 8 लैटिस पॉइंट, एटम नहीं 8 लैटिस पॉइंट। चलो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, एक बीच में रखा हुआ है, एक का रखा है बीच में, तो उसको भी गोला बना दो, वो भी एक लैटिस पॉइंट हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा एक लैटिस पॉइंट। तो इसका आंसर बता दो कौन सा है, इसका आंसर बता दो 1 2 3 4 5 6, ये 1 दिखा रहा है फ्रंट साइड, 1 क्या दिखा रहा है, 1 यहाँ पे शो कर रहा है फ्रंट साइड, 1 क्या शो कर रहा है फ्रंट साइड, 1 जो शो कर रहा है वो फ्रंट साइड शो कर रहा है, 1 फ्रंट साइड शो कर रहा है। और 0 क्या कर रहा है, बैक साइड शो कर रहा है, 0 क्या कर रहा है बैक साइड को शो कर रहा है, 1 फ्रंट साइड को शो कर रहा है, 0 क्या कर रहा है बैक साइड को शो कर रहा है। मतलब जैसे क्यूब आपके सामने रख दिया तो एक एटम आपको दिखेगा, एक एटम आपको नहीं दिखेगा, तो आपको मिल गया दिस इज बीसीसी। ये क्या है बीसीसी, बॉडी पे एक एटम और 8 कॉर्नर पे, तो आपने आंसर मार दिया सर 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 ये बॉडी सेंटर्ड है। ये कौन सा है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट है। ये कौन सा है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट है। ये कौन सा है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब बॉडी फेज एज कौन, बार बार कहा मैंने आपको कहना है बॉडी फेज एज कौन, बॉडी फेज एज कौन, बॉडी फेज एज कौन। बॉडी का फुल्ली फेज का 1 1 सब में लिखना था, 1 1 सब में लिखना था, 1 के बाई में 2 2 का डबल 4 4 का डबल 8, ये याद भी करना था, ये क्या करना था याद भी करना था। अब इसमें बताओ इसका जेड, इसका जेड क्या आता था, इसका जेड क्या आता था, जेड बताओ इसका जेड क्या आता था, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल, इसका जेड निकाला था। जेड आज मैं आपको वो, जैसे मैं किसी क्लास में नहीं बताता हूँ तो आप डाउट नहीं करना है, थोड़ा वेट करना है, वो आएगा, जैसे आज आ गया नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट, जेड क्या है नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल, 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 पर यूनिट सेल। जेड इक्वल टू क्या था, बॉडी पे फुल्ली एक एटम था, बॉडी पे एक एटम था, बॉडी पे एक एटम एक लैटिस पॉइंट था, उसका फुल्ली कंट्रीब्यूशन, और प्लस क्या था
कॉर्नर पे 8 एटम थे और कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 8 था। कॉर्नर 2 2 4 2 6 8 और कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, एक 8 बन जा 8, तो इसका जेड कितना आएगा 2। तो नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल कितने आ गए 2। शाबाश 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 रे, शाबाश शाबाश शाबाश, समझ आ रहा आपके। चलो जरा चलो जरा चलो, फेस सेंटर्ड करो, क्या करो फेस सेंटर्ड करो। एफ एक डायग्राम ऐसा दे रखा है। अब ये ना कहना, अब क्या ये ना कहना कि सर आपने बताया नहीं, अब ये ना कहना आंसर पहचानना, आंसर पहचानना। अब यहाँ आंसर पहचानना, अब आंसर पहचानना आपको आना चाहिए, अब आपको आंसर पहचानना आना चाहिए, अब आपको आंसर पहचानना आना चाहिए, अब आपको आंसर पहचानना आना चाहिए, अब आपको क्या आना चाहिए आंसर पहचानना आना चाहिए। यस नो, अब आपको आंसर पहचानना आना चाहिए, अब आपको आंसर पहचानना आना चाहिए। चलो बता दो जरा, चलो बता दो जरा, बता दो जरा, ये कौन सी यूनिट सेल है, विच टाइप ऑफ यूनिट सेल इज दिस, ये कौन सी यूनिट सेल है। आंसर बताएंगे, आंसर बताएंगे। बता पाओगे क्या, बता पाओगे या मैं ही बताऊं। पहले तो मुझे देखना है कितने एटम आ रहे हैं। पहले 8 कॉर्नर के बना दो, 8 क्या बना दो कॉर्नर के बना दो। फिर सारे कहाँ रखे हैं फेस पे, फिर कहाँ रखे हैं फेस पे आ रखे हैं, फिर कहाँ रखे हैं ईच फेसेस पे, फिर एटम का है, फिर लैटिस पॉइंट है ईच फेसेस पे। अगर नहीं आ रहा है तो हम तो आपको सिखाने आए हैं और मेरा काम है सिखाना। मैं पहले क्यूब बनाता हूँ, मैं पहले एक अच्छा सा क्यूब बनाता हूँ, फिर मैं उस क्यूब में कुछ फेर फेर करके इसको एडजस्ट करता हूँ। क्या करता हूँ, इसको एडजस्ट करता हूँ। तो क्या होगा, क्यूब बनाता हूँ और इसको क्यूब में एडजस्ट करता हूँ। इसको क्या करता हूँ, क्यूब में एडजस्ट करता हूँ। इसको क्या करता हूँ, क्यूब में एडजस्ट करता हूँ। इसको क्या करता हूँ, क्यूब में एडजस्ट करता हूँ। इसको क्या करता हूँ, क्यूब में एडजस्ट करता हूँ। फिर मेरे को दिख गए सामने, मेरे को दिख गए 0 1। अब 0 1 बार बार लिखो या नहीं लिखो, 0 फ्रंट साइड को दिखा रहा है, 1 क्या 0 बैक को दिखा रहा है। जो 0 है वो दिखा रहा है कि लैटिस पॉइंट, लिख भी दो यहाँ पे, वो दिखा रहा है 0 क्या दिखा रहा है, जो 0 रिप्रेजेंट कर रहा है वो दिखा रहा है, वो क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है, वो दिखा रहा है कि लैटिस पॉइंट बैक साइड में है। वो दिखा रहा है कि लैटिस पॉइंट बैक साइड में है। लैटिस पॉइंट का है बैक साइड में, लैटिस पॉइंट बैक साइड में है, लैटिस पॉइंट का है बैक साइड में है, लैटिस पॉइंट बैक साइड में है। जैसे नो, और 1 क्या दिखा रहा है, 1 दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, जो लैटिस पॉइंट है वो क्या है फ्रंट साइड टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर। केमिस्ट्री, स्टीरियो की केमिस्ट्री में भाषा में क्या कहते हैं इसे, टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कौन होता है, देखने वाले की तरफ, जो आप देख रहे हो। जैसे आप मुझे स्क्रीन पे देख रहे हो तो यू आर ऑब्जर्वर, आप क्या हो, आप ऑब्जर्वर हो। करोगे कैसे पढ़ा रहा है, कुछ टाइम पास तो नहीं करवा रहा, तो यू आर द ऑब्जर्वर, यू आर फ्रंट साइड और बैक साइड से अपन। तो यस नो, तो चलो आ जाओ, लिखो लिखो, एक लैटिस पॉइंट भरो, 1 2 3 4 5 6 7 8। फेस पे आ रखा है एक इस फेस पे, एक इस फेस पे आ रखा, एक इस फेस पे आ रखा और एक इस फेस पे आ रखा। अब बॉडी पे तो जो आएंगे एक फुल्ली कंट्रीब्यूशन होगा बॉडी, क्यूब की बॉडी के सेंटर में एक ऐसा फ्रंट साइड, एक जैसे ऐसा क्यूब है ऐसा इमेजिन करो, ऐसा ऐसा और ऐसा फ्रंट और बैक होगा। एक अगर फ्रंट साइड है बॉडी पे, दूसरा बॉडी के कहां से बैक से, दूसरा कहां से बैक से। तो आपको दिख गया सर ये तो एफसीसी है, व्हाट इज दिस, दिस इज एफसीसी। ये फेस पे है इसलिए आधा लिखा, एक टॉप की फेस वाला है, ये टॉप फेस वाला, ये बॉटम फेस वाला था। ये कहा था जो लैटिस पॉइंट बॉटम पे था, बॉटम फेस पे था। ये किस पे था, बॉटम फेस पे था। ये बॉटम फेस पे था। ये किसका था, टॉप फेस पे। ये कौन सी फेस पे था, टॉप फेस पे था। ये कौन सी फेस पे था, ये लैटिस लेफ्ट फेस, ये लेफ्ट फेस पे था। ये लैटिस पॉइंट लेफ्ट फेस पे था। ये लैटिस पॉइंट कहाँ था, ये लैटिस पॉइंट कहाँ था, राइट फेस पे था। ये कहाँ था, राइट फेस पे, राइट फेस पे। ये बॉडी पे बैक साइड था, बॉडी पे है ये लैटिस पॉइंट लेकिन कहाँ है, बैक साइड है। कहाँ है, बैक साइड। ये लैटिस पॉइंट बॉडी पे है लेकिन कहाँ है, फ्रंट पे है। बॉडी पे तो है लेकिन क्या है, बॉडी पे भी फ्रंट साइड है, टुवार्ड द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की ओर। कहाँ है, ऑब्जर्वर की ओर है। यस या नो, क्या इतना समझ आ रहा है। तो इसका जेड हमने निकाला था, जेड हमने निकाला था, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल क्या आया था, बताओ मुझे। नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल कितना आया था, इसका जो जेड आया था। जेड अब आप बार बार निकला है, जेड का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल। जेड का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल। जेड का मतलब क्या होता है, एक सेकंड एक सेकंड, जेड का मतलब होता है नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल। जेड का मतलब क्या होता है, जेड का मतलब होता है, जेड का मतलब नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल।
नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल। 100 जैसे 100 है ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। अगर मुझे एक का निकालना है तो 1/20। अगर मुझे किसी एक की स्टडी करनी है तो जेड होगा 1/20। एक जो है कितने पे, 20 पे। तो वही कह रहा है नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल, किस पे, पर यूनिट सेल में। तो बताओ कितना आया था, जेड इक्वल टू होता था, जेड इक्वल टू क्या था, टोटल ये कितने थे, बोलो रे, इसका जेड कितना आया था, फटाफट बताओ। एफसीसी का जेड कितना आया था, बोलो बोलो। एफसीसी का जेड कितना आया था, 8 तो कौन, 8 तो ये रहे, 2 तो 4 तो 6 तो 8, 8 कॉर्नर पे है, 8 इंटू 1/8। पानी मैंने हाथ में निकाल लगा, लेकिन मेरे पीने की हिम्मत नहीं हो रही जब तक ये नहीं समझा। 1 2 3 4 5 6 फेज पे 6 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। इनका कंट्रीब्यूशन फेज का कितना होता है, 1/2। बॉडी फेज एज कौन, बॉडी फेज एज कौन, बार बार लिखो, बार बार लिखो, लिखने से चीजें याद होती। क्या लिखो, बॉडी फेज एज कौन, बॉडी फेज एज, बॉडी फेज एज कौन, बॉडी का फुल्ली कंट्रीब्यूशन। सबके आगे 1 1 लिखो, सबके आगे 1 1 लिखो ऐसे। तो 1 के बटे में 2 डालो, 2 का डबल इसके बटे में 4 डालो, 4 का डबल इसके बटे में 8 डालो। ये याद करो। बाकी लोग तो पता नहीं कहाँ कर रहे हैं, उनकी रिकॉर्डिंग देखने की ज्यादा लगी होती है। 3, 8 से 8 गया 1, जेड इक्वल टू क्या होता है, 1 + 3, तो जेड इक्वल टू 4। जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। जेड की वैल्यू कितनी होगी, 4। चलो आगे है, चलो भाई लिखेंगे जरा। हो गया, इतना समझ में आ गया, इतना समझ आया नहीं आया, आया तो यस बोलो, नहीं आया तो ना बोलो। आ रहा है इतना समझ, बोल दो जरा, कमेंट में बता दो मुझे समझ आ रहा। तो मैं आपके कमेंट, मुझे ज्यादा कमेंट आपके देखने होते हैं। अगर आ रहा है तो यस बोलो, नहीं आ रहा है तो ना बोलो। उसका सॉल्यूशन भी है, उसका क्या है, सॉल्यूशन भी है, उसका सॉल्यूशन भी है। अगर आप ना बोलोगे तो हम समझ लेंगे हमारा पढ़ाया हुआ आपकी समझ नहीं आ रहा है। अगर आप यस कहते हो तो फिर खुशी मिलती है, यस भाई जो हम पढ़ा रहे हैं इट इज राइट, इट इज राइट, या भर रहे हैं। आपको ये यूनिट सेल पहचाननी है और मुझे इसका आंसर बताना है आंख बंद करके। क्या, आंख बंद करके आपको इसका आंसर देना है, ये कौन सी यूनिट सेल है। मैं एग्जाम के सारे क्वेश्चन बैंक में भी कराऊंगा, लेकिन मेरा दिल है कि मानता नहीं। अगर यहाँ आपको बताऊंगा नहीं ना तो फिर खुद ही ऐसा लगेगा यार बता दो बच्चों को, क्योंकि मुझे आपको समझाना है, मुझे आपको समझाना है कि 10, ये भी 10, ये 10 एक ऐसा दे रखा है, एक ऐसा दे रखा है। एक छोटी सी प्रिमिटिव सेल बना देता हूं मैं, 0 1 0 1। थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, अगर ऐसे ही है तो 0 1 0 1। एक कहाँ हो गया, ये हो गया, ये ठीक है। चलो इसका बता दो जरा, इसका बता दो जरा, इसका बता दो जरा, इसका बता दो जरा, इसको बता दो। चलो बता दो, आंसर बता दो मुझे। आंसर आ गया तो मैं समझ जाऊंगा हो गया। कौन सी है ये, एंड सेंटर्ड, शाबाश। एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कौन सी है, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। पता चल गया कौन सी है। एक बार लेफ्ट राइट रखा, एक टॉप बॉटम रखा, तो एंड सेंटर्ड, ये भी एंड सेंटर्ड ही होगा। अगर इसका दूसरा बनता, पता चल गया कौन सी है, एंड सेंटर्ड है। इन्होंने आंसर दे दिया एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। कैसे पता चला, डायग्राम बनाया, क्यूब बनाया, क्यूब ने आंसर दे दिया, क्यूब बनाया, क्यूब ने आंसर दे दिया, क्यूब बनाया और क्यूब ने आंसर दे दिया, क्यूब बनाया और क्या किया, क्यूब ने आंसर दे दिया, क्यूब बनाया और क्यूब ने क्या कर दिया, आंसर दे दिया। 1 2 3 4, जो 8 पॉइंट है, 2 2 तो 4 तो 6 तो 8, 8 पहले एडजस्ट करो। अब जो बचे उनको एडजस्ट करो, क्या बचे हुए हैं, अब जो बचे उनको एडजस्ट करो। क्या क्या है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, ऐसे नो। इसमें भी पता चल गया, इसमें भी पता चल गया, ये भी यही है और कुछ नहीं है, ये भी यही है और कुछ नहीं है। एंड सेंटर्ड है, क्या है, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। क्या है, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्या है, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। रखो रखो फटाफट पॉइंट।
क्या करो, पॉइंट रखो, ये 1 2, थोड़ा कलर दूसरा करते हैं, कलर क्या करते हैं, दूसरा करते हैं, कलर क्या है, दूसरा। 8 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। अब ये वाला करो एड्रेस, कौन सा वाले, ये वाले कहाँ है, एक ये है और एक ये है। अगर इसका एक और बनता वो भी बता के दिखा दो मैं आपको, ये भी इसी का होगा 1 0 1 0 1 0 1 0 और 1,0, ये भी इसी का होता है। और अगर यहाँ होता 1 0, एक फ्रंट साइड और एक बैक साइड, ये भी क्या होता है, एंड सेंटर। प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव, इट इज नॉन प्रिमिटिव टाइप। जो एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है वो क्या है, नॉन प्रिमिटिव। एंड सेंटर क्यूबिक सेल जो है वो क्या है, नॉन प्रिमिटिव टाइप की है। वो क्या है, नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव टाइप, नॉन प्रिमिटिव टाइप यूनिट सेल है, नॉन प्रिमिटिव टाइप यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव टाइप के है वो यूनिट सेल है। क्या है वो, नॉन प्रिमिटिव टाइप यूनिट सेल है। चलो चले आगे, बताओ आप जरा, अगर मैं आगे चलूं तो आप मुझे बता दो। चलो चलो आगे, हेडिंग डालेंगे वॉइड्स इन एफसीसी लैटिस, हेडिंग डालेंगे वॉइड्स इन एफसीसी लैटिस, हेडिंग डालेंगे वॉइड्स इन एफसीसी लैटिस। क्या हेडिंग डालेंगे, वॉइड्स इन एफसीसी लैटिस, वॉइड्स इन एफसीसी लैटिस, वॉइड्स इन एफसीसी लैटिस, वॉइड्स इन एफसीसी लैटिस, वॉइड्स इन एफसीसी लैटिस। ठीक है, वॉइड्स इन एफसीसी लैटिस, वॉइड्स इन एफसीसी लैटिस। एफसीसी लैटिस में, एफसीसी लैटिस में कितने तरीके की वॉइड्स पाई जाती हैं, वॉइड्स इन एफसीसी लैटिस देखेंगे। देयर आर मेनली, यहाँ पे दो टाइप्स की मेनली वॉइड्स होती है, एक ऑक्टाहेड्रल और एक टेट्राहेड्रल। शॉर्ट बनाएंगे दिमाग में, यहाँ पे दो टाइप्स की मेनली वॉइड्स पाई जाती है, हिंदी वाले लिखेंगे। एक होती है टेट्राहेड्रल वॉइड्स, एक लिखेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स, एक लिखेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अभी थोड़ा अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा लिखेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, दूसरा क्या लिखेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टा मतलब 8 नहीं होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 6। टेट्राहेड्रल की 4 हो जाएगी, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 4। चलो आ जाओ जरा देखते हैं, व्हाट आर द टेट्राहेड्रल वर्ड्स एंड व्हाट आर द ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। क्या टेट्राहेड्रल वर्ड्स होती है और क्या ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होते हैं, देखते हैं जरा। एक को लिखते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड्स और एक को लिखते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। तो ये आपको दिख रहा है, दिख रहा है टेट्राहेड्रल वर्ड्स। पहला लिखेंगे टेट्राहेड्रल वर्ड्स, टेट्राहेड्रल वर्ड्स क्या होती है, टेट्राहेड्रल वर्ड्स, व्हाट आर द टेट्राहेड्रल वर्ड्स। टेट्राहेड्रल वर्ड्स क्या होती है, ऐसी वर्ड्स, क्या टेट्राहेड्रल वर्ड्स, टेट्राहेड्रल वर्ड्स जो ट्रायंगुलर का फॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे, ट्राइएंगुलर, एक त्रिभुज बनाएंगे, ट्राइएंगुलर, ट्रायंगुलर, TRANGULER, एक ट्रायंगुलर त्रिभुज का फॉर्मेशन, हिंदी वाले लिखें त्रिभुज, एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन, ट्राइएंगल, एक ट्रायंगुलर, एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेंगे। क्या करें, ट्रायंगुलर वर्ड्स, ट्रायंगुलर वर्ड्स, ट्रायंगुलर वर्ड्स, ट्रायंगुलर वर्ड्स मतलब क्या बनाएंगे, त्रिभुज का फॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे, त्रिभुज का फॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे, एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे, एक ट्राइएंगल का फॉर्मेशन। क्या करेंगे, ट्राइएंगल का फॉर्मेशन। ये क्या करेंगे, एक ट्राइएंगल का फॉर्मेशन, एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या करेंगे, ये एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या करेंगे, ये एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या करेंगे, ये एक त्रिभुज बनाएंगे, एक त्रिभुज का फॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे, ये एक त्रिभुज का फॉर्मेशन। क्या करेंगे, एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन, एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे, एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन। आगे समझ में, ट्रायंगुलर वॉइड्स में जब भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स बोले तो बोलना ये एक ट्रायंगुलर का फॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे, एक ट्रायंगुलर का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, याद रहेगा सबको, सबको याद रहेगा। चलो आगे नेक्स्ट सीखेंगे, नेक्स्ट सीखेंगे। चलो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, नेक्स्ट लिखेंगे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। नेक्स्ट क्या डालेंगे, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। तो साफ साफ कहना है ये स्क्वायर का फॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे, ये एक स्क्वायर का फॉर्मेशन। क्या करेंगे, ये एक स्क्वायर का फॉर्मेशन। क्या करेंगे, ये एक स्क्वायर का फॉर्मेशन, एक स्क्वायर का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, ये क्या करेंगे, एक स्क्वायर का फॉर्मेशन। क्या करेंगे, ये एक स्क्वायर का फॉर्मेशन। क्या करेंगे, ये एक स्क्वायर का फॉर्मेशन।
ये एक स्क्वायर का फॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे? ये स्क्वायर का फॉर्मेशन। क्या करेंगे? ये स्क्वायर का फॉर्मेशन। थोड़ा मेरी आर्ट खराब है, मेरी भावनाओं को समझना। हाँ, स्क्वायर का फॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे? ये स्क्वायर का फॉर्मेशन। क्या करेंगे? ये स्क्वायर का फॉर्मेशन। ये क्या करेंगे? स्क्वायर का फॉर्मेशन। ये क्या करेंगे? स्क्वायर का फॉर्मेशन। ये क्या करेंगे? स्क्वायर का फॉर्मेशन। एक स्क्वायर का फॉर्मेशन। क्या करेंगे? स्क्वायर का फॉर्मेशन। ओके, क्या करेंगे? ये स्क्वायर का फॉर्मेशन। ये क्या करेंगे? स्क्वायर का फॉर्मेशन। ओके, स्क्वायर का फॉर्मेशन। तो यहाँ से बनने वाला क्या हो जाएगा? स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा? स्क्वायर फॉर्मेशन। सो इट इज कॉल्ड क्या? ऑक्टाहेड्रल वर्ड। इसलिए इसे क्या कहते हैं? सो इट इज कॉल्ड, स्क्वायर का फॉर्मेशन होगा इसलिए इसे क्या कहते हैं? ऑक्टाहेड्रल वर्ड। चार मत समझ लेना उसका मतलब, ऑक्टाहेड्रल वर्ड। और इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है? 6। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है? 0 6। कितनी होती है? 0 6। यस या नो? ओके, समझ आ रहा है? समझ आ रहा तो यस लिखो। 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 आ रहा है समझ? यस लिखो। यस या नो? समझ आ रहा तो यस लिखो। चलो आगे, चलो लिखेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन एफसीसी लैटिस। देखेंगे ऑक्टाहेड्रल। समझ आ रहा है आप दोनों के? मैं कमेंट पढ़ लूं आपके? ओके, कह रहे हैं टाइमिंग है 9:45 और दमयंती और प्रियंका दोनों कह रहे हैं हमारी समझ आ रहा है। थोड़ा मैं क्लास में देख लूं। मैंने इन नालायकों को मैसेज डाला था, कितनों ने सीन किया है? ओके ओके, एक सेकंड ना, एक सेकंड। ये जो लोग हैं जो कहते हैं रिकॉर्डिंग भेजो, आज 2 क्लास नहीं आई, खुद क्लास में नहीं है। ओके, इनको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। इनको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। ओके, चलो रुको जरा। ठीक है ठीक है, ओके ओके, चलो भाई, चलो 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 चलो, आ जाओ। मैं चलूं? चलो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन एफसीसी लैटिस। ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन एफसीसी लैटिस हेडिंग डालेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन एफसीसी लैटिस। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन एफसीसी लैटिस। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन एफसीसी लैटिस। किसमें? एफसीसी लैटिस में। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन एफसीसी लैटिस। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन एफसीसी लैटिस। एफसीसी इन लैटिस में कौन सी वॉइड्स? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। दिख रहा आपको? दिख रहा होगा ऑक्टाहेड्रल एफसीसी लैटिस में क्या? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। आपको पता है लैटिस कहाँ, लैटिस पॉइंट कहाँ होते हैं? कॉर्नर कहाँ होते हैं? क्यूब के कॉर्नर पे और फेस के सेंटर पे, ईच फेस सेंटर पे। बोल नहीं रहे हो आप? क्यूब के कॉर्नर पे तो फेस पे होता है ना, फेस सेंटर पे। जैसे ना 6 फेसेस पे होते हैं। आप बोलते नहीं हो यार, मुझे बड़ा बेकार लगता है। तब आप बोलते नहीं हो ना, तब बहुत बेकार लगता है। चलो आगे लिखेंगे, लिखेंगे, लिखेंगे। चलो ठीक है, यस यस। तो हमें पता है ऑक्टाहेड्रल, अगर मैं सीधा वर्ड्स बनाने चलूं, मैं अगर ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का अगर मैं डायग्राम बनाने चलूं, तो मेरे को कुछ ऐसा सिस्टम मिला था। ये ऐसा सिस्टम मिला था, मिला था नहीं मिला था, मिला था, मिला था। यस, ऐसा कुछ सिस्टम मिला था। थोड़ी मेरी पेंटिंग खराब है, लेकिन आप उस पर मत जाना। मैं जो बोल रहा हूँ उसे समझाने पे जाना। हमने कहा था सर, आपने कहा था ये, सर आप ही ने तो हमें सिखाया है कि कौन सा एटम कहाँ पे होता है। आपने बोला था 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। फिर सर आपने बोला था एक यहाँ पे होता है, 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 एक यहाँ पे होता है। फेस पे होता है क्यूब के, तो एक ऊपर होता है, एक नीचे होगा, एक लेफ्ट होगा, एक राइट होगा। जैसे ना, एक फ्रंट होगा, एक बैक होगा, एक टॉप बॉटम, टॉप बॉटम, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, फ्रंट फ्रंट बैक, फ्रंट बैक जो दिखेगा नहीं, बैक ये है, बैक। लुक को कहते हैं आप, लुक को, ये बैक, ये फ्रंट, फ्रंट के पीछे बैक, एक फ्रंट पे और एक बैक पे। अगर मैं यहाँ पे इसकी कॉर्ड, इसको आपको दिखाना चाहूँ, इसको मैं आपको दिखाना चाहूँ, जैसे मैंने एक यहाँ पे रखा, एक एटम मैंने ऐसे सजाने के लिए बीच में रखा, अब मैं थोड़ा उसके साथ खेला करना चाह रहा हूँ। जैसे नीतीश कुमार है, जैसे नो, हम तो सीएम रहेंगे और हम पीएम बनेंगे। आज ऐसी कंडीशन है, दोनों हाथ में लड्डू है। जैसे नो, नीतीश कुमार जो बोलेगा ठोक बजा के बीजेपी वाले करेंगे। तो दिन सबका आता है, कभी किसी का बुरा मत करो। एक दौर बीजेपी ने उसकी पार्टी तोड़ने की कोशिश करी, देखो आज कैसा दौर आ गया। उसके बिना कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो ये लाइफ का रूल है, आप भी जब पावर में रहो तो पावर का सही से इस्तेमाल करना। अपनी कुर्सी की पावर या अपने पढ़ाने की पावर, उसको गलत यूज मत करना।
नेवर मिसयूज योर पावर। ओके, तो ये ऑक्टाहेड्रल, कोई एक पॉइंट हमने बीच में इमेजिनरी क्रिएट किया और उसको देखना चाहा ऑक्टाहेड्रल, तो वो हमें दिखा, एक यहाँ से जुड़ रहा है, एक यहाँ से जुड़ रहा है 2, एक यहाँ से जुड़ रहा है 3, एक यहाँ से जुड़ रहा है 4, एक यहाँ से जुड़ रहा 5 और एक यहाँ से जुड़ रहा 6। तो हमको वो जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था सर आपने सामने सामने दिखा दिया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलो, लोकेशन ऑफ वॉइड इन एफसीसी, हेडिंग डालेंगे लोकेशन ऑफ वॉइड इन एफसीसी। चलो, लोकेशन ऑफ वॉइड्स इन एफसीसी, लोकेशन ऑफ वॉइड इन एफसीसी, लोकेशन ऑफ वॉइड्स इन एफसीसी, लोकेशन ऑफ वॉइड्स इन एफसीसी क्या होता है बताओ मुझे। अगर हम z निकालते तो क्या आता था, कॉर्नर पे कितने थे, कॉर्नर प्लस जो फेस पे थे, कॉर्नर प्लस जो फेस पे थे, यही था ना। हमें पता था z कितना आया था, कॉर्नर पे कितने थे 8 थे और उनका कंट्रीब्यूशन कितना था, कॉर्नर पे टोटल 8 आइटम है, 8 का 1 बाय 1 था, 6 थे। अब फेस का कंट्रीब्यूशन कितना था, बॉडी, अगर ये कौन सा वाला फेस लिख रहा, फेस सेंटर पे, फेस के सेंटर पे कितने थे, फेस के सेंटर पे 6 थे, तो z कितना आया था 8 एकम 8, 8 एकम 8, मेरे को क्या हो गया रे, 8 एकम 8 और 2 दिया 6, तो z कितना आ गया था, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल। z क्या है, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल कितना आ गया था, z इक्वल टू 4, कितना आया, z इक्वल टू 4 आ गया था हमारा, क्या आया था 4 आया था। तो हम कह सकते हैं जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है वो कितनी होगी, 4। हमारा जो ये यही तो निकाल रहे हैं हम, जो यहाँ से एक ऑक्टाहेड्रल हमने 8 कोऑर्डिनेशन नंबर इमेजिन कर दी, बीच में एक पॉइंट बनाया ये नीला सा, तो एक यहाँ जुड़ा, दूसरा ये नीचे जुड़ा, तीसरा ये पीछे जुड़ा, चौथा ये इधर जुड़ा, पांचवा ये इधर जुड़ा, छठवां ये इधर जुड़ा, बीच में हमने एक इमेजिनरी सेंटर क्रिएट किया। थोड़ा मेरे को एक कॉपी दो, थोड़ा मेरे को एक कॉपी दो। बीच में हमने एक ऐसा इमेजिनरी सेंटर क्रिएट किया, उसके एक यहाँ पे जोड़ा, एक उसके जस्ट ऐसे यहाँ पे जोड़ा, एक जस्ट पीछे और दूसरा, तीसरा इसके ऊपर ले गए, चौथा इसके नीचे ले गए, ये सुनो, पांचवा उसके आपकी साइड ले गए, छठवां इसे बैक साइड ले गए, छठवां कहाँ ले गए, बैक साइड ले गए। ऐसा एक एटम बीच में इमेजिन किया, उसका एक इधर की साइड बांधा, दूसरा इसके यहाँ बैक साइड वाले में बांध, ये रखेंगे, देखो फिर बीच में एक एटम, ये बीच में एक एटम, एक ऊपर बांधा उसको फेस के जो बीच में थे सेंटर में, फिर नीचे वाले फेस से बांधा 2, फिर इधर की फेस से बांधा 3, फिर इधर की फेस से बांधा 4, फिर इस वाले को फ्रंट साइड की फेस से बांधा, फिर इस वाले को इधर बैक साइड से, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा इधर वाले, ये हेमंत भैया है, इधर से बांधा है, हेमंत बडोला, हेमंत बडोला मेरे आइडल, ठीक है। अभी भी वो साइंटिस्ट है, ये वो अभी साइंटिस्ट है वो ओएनजीसी में, लेकिन आप देखोगे तो आप बोलोगे कि ही इज अ जीनियस। अगर आपको रियल में कुछ मोटिवेशन लेना है, हेमंत बडोला, हेमंत बडोला, हेमंत बडोला, AIR, वो भी गेट में, AIR 17, वो भी गेट में, गेट में लाना बड़ा टफ होता है, क्वालिफाई तो हर बंदा करता है, लेकिन 17 के लिए आपको बहुत कुछ आना चाहिए। ओके, तो ये हमने बोला, ये ऐसे, इससे ये समझ में आया ना, 6 बना दी, तो हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स निकाल दी कि नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल जो 4 आई, वही क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है, वही क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है, वही क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ये क्या है, these are octahedral voids। तो octahedral voids अगर आपको मिल गई 4, अगर आपको FCC लैटिस में अगर octahedral voids 4 मिल गई, octahedral voids अगर 4 मिल गई, ये नहीं पढ़ाना, ये क्या पढ़ा रहा है, जब क्वेश्चन कराऊंगा ना फिर बोलोगे, ये तो हमें आता है, अभी भी लिखा रहा हूँ, octahedral voids 4 हो जाएगी। अब आपको अगर tetrahedral voids का तो याद रखना है, अगर octahedral आपने निकाल दिया है, मैं थोड़ा इसको स्मॉल साइज करता हूँ। अब आपको अगर वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स पूछे, क्या पूछे, अगर वो आपको टेट्राहेड्रल वॉइड्स पूछे, क्या पूछे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स पूछे, अगर वो आपको अब टेट्राहेड्रल वॉइड्स बताइए, वो कहता है आपको क्या बताइए, टेट्राहेड्रल वॉइड्स बताइए। अब वो आपको कह रहा है भाई साहब आप हमें परसों आप टेट्राहेड्रल वॉइड्स बताओ, परसों टेट्राहेड्रल वॉइड्स बताओ, तो आप क्या करोगे, अगर वो अब आपको टेट्राहेड्रल वॉइड्स पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, क्या पूछ रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, क्या पूछ रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अगर वो अब आपको टेट्राहेड्रल वॉइड्स पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है, T20 लिखना है, क्या लिखना है,
T20, ऐसा T20 लिखना है। आजकल चल रहा है ना, न देश बेरोजगारी को पूछे, न बेरोजगारी को पूछे, न बेरोजगारी को पूछे, न कुछ पूछे। 2 महीने 3, पहले आईपीएल कुछ दिन का होता था, अब 2.5 महीने का आईपीएल कर दो, 2.5 महीने का आईपीएल कर दो। उसमें भी ड्रीम 11 वाले आपको कॉल कर रहे हैं करोड़पति बनना है या नहीं, ड्रीम 11 आपको कॉल कर रहा है करोड़पति बनना है या नहीं। लेकिन सब बोलते हैं हम नहीं खेलते, सब खेलते हैं, मैंने भी खेला, मैं जीता, लेकिन फिर मैंने अपने हार का रेशियो देखा 2 महीने, मैंने कहा ये तो कहीं जा रहा है, लेकिन करना नहीं है, करते सब है। अगर ना हो तो देख लेना, हार ही हार है, जीत कहीं नहीं है। तो वो भी कहता करोड़पति बनो। और उसके बाद फिर क्या आ गया, फिर वर्ल्ड कप आ गया, फिर कुछ आएगा, साल भर लोग कुछ पूछे ही ना, कहाँ नौकरी कहाँ क्या। लेकिन ठीक है, जो इस बार हुआ वो अच्छा हुआ, किसी की तानाशाही ज्यादा सहना ठीक नहीं होता है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स, 2 ऑफ ऑक्टाहेड, ये मत कहना मैं बीजेपी विरोधी हूँ, मैं बीजेपी का कट्टर समर्थक हूँ, लेकिन जब कट्टर समर्थक है एक अच्छे वे में, ठीक है, जो अच्छी चीजें उनको अच्छा को, बुरे को बुरा कहने वाला। ओके, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। एक छत्रराज नहीं होना चाहिए, फिर तानाशाही होती है। एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स इक्वल टू T20, 2 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, 2 ऑफ OH, OH का मतलब क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, OH का मतलब क्या है, 2 इंटू ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है वो 2 इंटू ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आएगा। फॉर्मूला याद रखना है, सीधा क्वेश्चन करना है। 2 ऑफ एक्टाहेड्रल वॉइड्स, ये क्या होता है, डबल होता है। और ये T20 बड़ा सा लिखना है, T20 इसके नीचे H। टेट्राहेड्रल वॉइड इज डबल ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। यस या नो, क्या होता है, डबल होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के। तो आपको पता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स अगर आप निकाले हो टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो वो क्या आ जाएगा एफसीसी में, 2 इंटू ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने आई, 4, तो 2 इंटू 4, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स एफसीसी में कितनी हो जाएगी, 8। टेट्राहेड्रल कितनी हो जाएगी, 8, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो जाएगी कितनी, 4। ऑक्टाहेड्रल अगर आपको वॉइड्स पूछो वो कितनी हो जाएगी, 4। अगर आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पूछे तो वो कितना हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल अगर वर्ड्स पूछे तो वो कितना हो जाएगा, 04। कितना हो जाएगा, 04। चलो मैं आगे, बता दो यस यस, अगर आपकी समझ में आया तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ भाई बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई, समझ आया नहीं आया, समझ नहीं आया तो मैं आगे बढ़ता हूँ, अगर आया तो मैं कमेंट करूंगा। एक क्वेश्चन करवाता हूँ मैं जरा आपका, क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने, क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है। हाँ एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जितना पढ़ा है उसमें से एक क्वेश्चन। क्वेश्चन है हाउ मेनी एलिमेंट, क्वेश्चन है हाउ मेनी एलिमेंट, क्वेश्चन है हाउ मेनी एलिमेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स, क्वेश्चन लिखेंगे हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन, आर देयर इन एन, आर देयर इन एन, आर देयर इन एन एलिमेंट पैक्ड इन, आर देयर इन एन एलिमेंट पैक्ड इन, एलिमेंट packed in a FCC lattice, in a FCC lattice, in a FCC lattice। आंसर बता दो, in a FCC lattice। क्वेश्चन है how many elements are there in a, how many elements are there in an element packed in FCC lattice। कितने होते हैं FCC lattice में, कितने एलिमेंट होते हैं, क्या है, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल z। एफसीसी के z कितना आता था, बोलो कितना आता था, बोलो, आप बोलते ही नहीं हो यार, कितना था, 4। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन में था, ए में 2 था, ए में 2 था, बी में 1 था, सी में 4 था, डी में 8 था। आंसर कौन सा है, 4। आंसर कौन सा है, 4 वाला। आंसर कौन सा है, 4 वाला, 4 वाला, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो एक क्वेश्चन और लिखता हूँ जरा, क्वेश्चन हमारे जो क्वेश्चन होंगे आप स्टैंडर्ड चेक करना, फिर तब बात करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ भी था, बट ये अच्छा आ गया। चलो मैंने थोड़ा सॉलिड स्टेट का असाइनमेंट चाहिए था, सॉलिड स्टेट का असाइनमेंट। चलो एक क्वेश्चन फिर भी कराता हूँ जरा, ये वाला क्वेश्चन कराते हैं तब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन की कुछ भी लैंग्वेज में मायने नहीं करता, लिखेंगे इन अ क्लोज, इन अ, इन अ क्लोज पैक, इन अ क्लोज पैक, इन अ क्लोज पैक HCP CCP, HCP CCP, HCC CCP arranged in a lattice, arrangement
अरेंजमेंट ऑफ लैटिस, अरेंजमेंट ऑफ अ लैटिस। आप ये बता देना यार, फिर मैं आपको प्रूफ में पहले दिन क्वेश्चन दे दूंगा, फिर यहाँ सॉल्व करा दूंगा, यहीं पे वरना पूरा टाइम चले जाएगा। कंप्राइजिंग ऑफ n atoms, comprising of n atoms of a kind, n atom एक kind के हैं, of a kind, the number of the number of the number of the number of tetrahedral and octahedral, the number of tetrahedral, the number of tetrahedral and octahedral, tetrahedral and octahedral, tetrahedral and octahedral wholes present, tetrahedral and octahedral wholes present respectively, wholes present respectively। ऑप्शन भी दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन उतारो तब तक, ये क्वेश्चन करो, मैं थोड़ा आपको क्वेश्चन देता हूँ जरा इसको। पेपर थोड़ा ठीक ठाक रहेगा, आप लोग ये मत सोचें इसलिए करा रहा हूँ, मेरे को ज्यादा, मैं ऐसा हूँ कि जब एक बात करूँ फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी सारी यही करवा दूंगा, क्योंकि पढ़ लोगे फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्लास में। ये अभी एक पटवारी दीदी है, वो तैयारी कर रही है हमारे साथ, वो कह रही थी मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुआ था लास्ट बार, मैंने कहा आप टेंशन मत लो, आपको मैंने आंसर की नहीं दी है जूलॉजी की, मेरे को पता है। चलो तो इसके ऑप्शन बता दो, इसके ऑप्शन बता दो। क्वेश्चन बैंक सारा है, ठीक है, क्वेश्चन बैंक तो इतने हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, बस इसको मुझे सॉल्व करवाना है, आपको मैंने कर रखा है, आपको करवाना है। चलो आंसर बता दो, आंसर बता दो, आंसर बता दो। आंसर बता दो। आपने रट लिया इस टाइम, आपने रट लिया इस टाइम। आंसर कैसे निकाला, ठीक है अभी तो पढ़ा लिया, बट ये एग्जाम तक याद रहना चाहिए, ये कहाँ तक याद रहना चाहिए, एग्जाम तक, ठीक है, कहाँ तक याद रहना चाहिए, एग्जाम तक, पहले क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। आंसर आ गया डी है, क्वेश्चन सॉल्व वहां पे दिमाग नहीं चलता है, मैं आपको बता रहा हूँ, वहां पे ना बहुत स्ट्रिक्टली चलाना पड़ता है, यहाँ पे उसने कहानी इन अ क्लोज पैक एचसीपी सीसीपी, जो एचसीपी होता है वो एफसीसी के जैसा होता है, सीधा आंसर यहाँ से था, जो एचसीपी होता है वो किसके होता है, एफसीसी के जैसा होता है, ये चलो। फिर हमने कहा अरेंज इन अ लैटिस कंपेयरिंग ऑफ एन एटम एन एटम, तो जहां से एचसीपी और सीसीपी जो है वो लिख भी दो यहाँ पे, एचसीपी और जो सीसीपी है, एचसीपी और जो सीसीपी है वो किसके जैसे हैं, एफसीसी के जैसे हैं, किसके जैसे, वो एफसीसी के जैसे, ये चीजें दिमाग में रहनी चाहिए आपके, वो उसके जैसे हैं। फिर क्या इसमें टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बताओ मेरे भाई, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स आया था हमारा क्या 4n, सीधा निकाला था कि z इक्वल टू जो वैल्यू आई थी 8 इंटू 1/8, और 6 कॉर्नर पे एटम थे, उन 6 फेस पे थे, और फेस का कंट्रीब्यूशन 1 बाय था, 8 से 8 गया, 2 से 3 गया, तो z इक्वल टू कितना आया, 3 और 1 4, z इक्वल टू 4, तो ये आ गया हमारा ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, ऑक्टाहेड्रल 4 आ गया, ऑक्टाहेड्रल कितना आ गया 4, तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल जो वर्ड्स आई वो 4 आई, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स 4 आई, तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स क्या होती है, डबल ऑफ ऑक्टाहेड्रल, जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स है वो क्या है, जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स है, जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स है वो क्या होते हैं, डबल ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स 4 आ गई, अब आपको ये ऑक्टाहेड्रल 4 आ गई, फिर आपको पता है जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स होती है वो डबल ऑफ ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल क्या होती है, डबल ऑफ ऑक्टाहेड्रल, जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स है, जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स है वो क्या होती है, डबल ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स वो क्या होती है, डबल ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स वो क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की डबल, डबल ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, डबल ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड से क्या होती है, दुगनी होती है। तो यहाँ पे देखो टेट्राहेड्रल वर्ड्स 2 होने चाहिए, ये अगर 1 है तो इसको कितना होना है, 2 है, यहाँ पे ये 4 है तो इसका कितना होना है, 8 होना है, मतलब 4 इंटू 2, 4 इंटू 2, 4 इंटू 2, तो देखो पहला वाला डबल होना है, पहला वाला सिंगल है, ये कट,
पहला वाला डबल दूसरा वाला डबल, ये भी कट, पहला वाला डबल दूसरा वाला डबल, ये भी कट। ऑप्शन एलिमिनेशन से जाना है किसी क्वेश्चन में, पहला डबल दूसरा डबल तो कट, पहला सिंगल दूसरा सिंगल तो कट, पहला सिंगल दूसरा डबल, और हमें पूछा है टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, तो हमें T20 याद रखना था। क्या T20, क्या याद रखना, T20। टेट्राहेड्रल वर्ड्स जो है वो डबल है ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के, तो पहला पहला डबल होना है, ये 2 गुना होता है इसके, तो ये ऑक्टाहेड्रल बाद में दिया, टेट्रा पहले दिया है, यहाँ गलत दे दिया, यहाँ गलत दे दिया, यहाँ टेट्रा बाद में दे दिया, ऑक्टा पहले दे दिया, इसलिए ये भी कट, इसलिए ये भी कट। ओके चलो ठीक है, चलो ठीक है, बाकी मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इसको यहीं पे रोकते हैं, ठीक है।